एवरीवन, आज हम समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक हैं, वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ये मांग करते हैं कि पॉइंट वाइज कुछ नोट्स चाहिए, क्योंकि लेक्चर तो अवेलेबल है ही, वो आप सुन सकते हैं कभी भी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि साथ साथ में देखिए, जो आप लेक्चर सुनते हैं और जो आप पॉइंट नोट करते हैं, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। आपके दिमाग में कितना आया ये बहुत मायने रखता है। आप नोट कर सकते हैं, नोट करना भी ज़रूरी है पॉइंट्स, लेकिन आपको फोकस करना है लेक्चर सुनने पे कि लेक्चर आप सुनते हैं तो कितना आप ग्रास्प कर पाते हैं। मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ बच्चों का आम तौर पे कि वो इस तरह के नोट्स वाले पैटर्न को ज़्यादा पसंद करते हैं। नोट्स अच्छी चीज़ है, पॉइंट नोट करिए, लेकिन असल चीज़ ये है कि सामने वाला का जो भी टीचर है वो आपको लेक्चर देता है, उसमें आपको कितना पॉइंट समझ में आता है। सपोज के एक टॉपिक पे सैकड़ों पॉइंट है, किताब में एक टॉपिक पे 100 पेज है, लेकिन टीचर जो लेक्चर दे रहा है वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु पे दे रहा है। तो इसलिए लेक्चर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, उस पर भी आपको फोकस करना है, और साथ साथ में इस तरह के जो पॉइंट्स वाइज नोट्स होते हैं उस पर भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समाजशास्त्र का परिचय, ये एक्चुअली पुस्तक है, मेरे द्वारा ही लिखी गई है, और मैं इसको थोड़ा फास्ट ही करूँगा ताकि एक एक कॉन्सेप्ट कम समय में आपका क्लियर हो जाए। आप पॉज करके लिख लेंगे। तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। तो चलिए, ये सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को मैं समाप्त करूँगा डेली जितना हो पाता है, आधा घंटा या 15-20 मिनट देखते हैं। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाजशास्त्र के अर्थ को, ये एक्चुअली सोशियस और लोगस दो शब्दों के मिलने से बना है। आपको ये दिखा दे, 1838 में सर्वप्रथम 1838 में सोशियोलॉजी शब्द अगस्ट कॉम्ट के द्वारा दिया गया था। इसको आप नोट करेंगे, जो जो हम पॉइंट नोट करें, पूरी किताब आप नोट करें या ना करें, लेकिन जो हम आपको फोकस कर दे रहे हैं उस पर आप नोट करेंगे। तो सोशियस और लोगस दो शब्द है। सोशियस जो है पहला, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन है, और ये जो लोगस है ये आपको ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक है। तो इसका आप ख्याल रखें। और ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, और आपके पूरे हर एग्जाम के पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ, चाहे वो बीए हो, एमए हो, पीसीएस हो, नेट हो। पीसीएस में भी आते हैं ये क्वेश्चन। और देखिए, मैकआइवर, पेज, ग्रीन, जॉर्ज सीमेल, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहते हैं। समाजशास्त्र क्या है उस पर बात हो रही है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। आप क्या है, पॉइंट लिखें, एक पॉइंट लिख लिया और आप मेंशन कर दें ग्रीन, जॉर्ज सीमेल और मैकआइवर, पेज इस कैटेगरी के लेखक हैं, ठीक है, राइटर है, ऑथर हैं। और दूसरे समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ें, गिडिंग्स हैं, गिडिंग कहते हैं समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है। और तीसरे ग्रुप हैं वैज्ञानिकों का, वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। इसमें बेसिकली जॉनसन आते हैं, तो ये हैं जॉनसन साहब। तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं। बस आपको ये पॉइंट लिखना है और आपको दिमाग में रहना चाहिए कौन है इसमें। और समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसमें सोरोकिन और नीमकॉफ आते हैं, ऑकबर्न एंड नीमकॉफ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल स्पेशली आते हैं। ये जॉर्ज सीमेल है और मैक्स वेबर है। आप सिर्फ पॉइंट वाइज नोट करें, बेहतर रहेगा। और आगे बढ़ें, उन्हीं बातों को लेकर के उन लोगों ने कहा है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एलेक्स हिंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के बारे में बताया है, वो सारी बातें आप इसको नोट कर लेंगे। और समाजशास्त्र का अब महत्वपूर्ण बात है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप क्या है, कितना, मतलब विषय क्षेत्र क्या होता है विषय के बारे में। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करना काफ़ी टफ है,
के समाजशास्त्र कितना करीब है, किसके कहाँ पे है। एक्चुअली समाजशास्त्र चूंकि समाज का अध्ययन है, और कोई भी विषय तो समाज में ही है ना। अब इतिहास कहाँ है ये बताइए, राजनीति शास्त्र कहाँ है, जंगल में है, और भूगोल कहाँ है, इकोनॉमिक्स कहाँ है, सब तो समाज में ही है। तो सब मिला जुला है, इंटर रिलेटेड है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इन सारी बातों को लेकर के समाजशास्त्र जो है दो संप्रदायों में बट गया, स्वरूपात्मक फॉर्मल, और दूसरा है सिंथेटिक, जिसको कहते हैं समन्वयात्मक। इसमें सारी डिटेल है, उसको आपको समझना है। स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले कहते हैं समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, जैसे दुनिया के जितने भी विज्ञान है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। बस मैं जिन चीज़ों पे फोकस करता हूँ उस पर आप फोकस करेंगे। विशेष विज्ञान मानते हैं हर विज्ञान की तरह। लेकिन इसमें कौन कौन वैज्ञानिक आते हैं? इसमें आते हैं जॉर्ज सीमेल, वॉन वीज, मैक्स वेबर, वीरकांत, टॉनीज, वॉन वीज। इसको आपको याद रखना है। नेट में भी पूछते हैं कि सिंथेटिक अप्रोच के कौन है, क्या फॉर्मल स्कूल के कौन है, और इनकी आलोचना है। इसको एक नज़र आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक अप्रोच को आप देखिए। सिंथेटिक अप्रोच के जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि समाजशास्त्र समान विज्ञान है, आम है, मतलब सबको लेके चलता है, हिस्ट्री को भी लेके चलता है, इकोनॉमिक्स को भी लेके चलता है। इसका पांव सब में घुसा हुआ है, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, फिजिक्स में भी, बॉटनी में, क्योंकि हर चीज तो समाज में ही है। तो हर चीज जब समाज में है तो कहते हैं ये सामान्य विज्ञान है, ठीक है। और इसमें आते हैं दुर्खिम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग। इसको आप नोट कर लेंगे, ये भी हमने आपको कहा था। हॉबहाउस, दुर्खिम गुजर गया, देखिए ऐसे आप याद कर लीजिए, सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, सोडू हॉबकिन, ये शॉर्ट फॉर्म है, समझ सकते हैं आप। ये क्वेश्चन आता है आमतौर पे, डिफरेंट एग्जाम में आता है, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का विषय वस्तु, सब्जेक्ट, विषय वस्तु, विषय क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज है। समाजशास्त्र का विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु यह है कि कोई भी विज्ञान है वो कितने एरिया को और किस किस चीज को कवर करता है, क्या क्या पढ़ते हैं। दुर्खिम मानते हैं कि समाजशास्त्र का विषय वस्तु जो है सोशल फैक्ट है, समाज में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। और सामाजिक तथ्य क्या है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो दुर्खिम की सोशल फैक्ट पे है, उसको आप एक बार सुन लीजिए, आपका सोशल फैक्ट क्लियर हो जाएगा। तभी कहा जाता है अक्सर कि आपका थिंकर्स पोर्शन जो है ना कंप्लीट होना चाहिए। थॉट आपका अगर कंप्लीट है, थॉट पे आपकी पकड़ है, तो मेरी जितनी भी वीडियो आपको थॉट पे है उसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको समाजशास्त्र में बहुत आसानी होगी। तो सोशल फैक्ट का अध्ययन कहते हैं। और उन्होंने समाजशास्त्र को 3 हिस्सों में बांटा है, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी। आगे बढ़िए। जिन्सबर्ग भी हैं जो ये मानते हैं कि ये सिंथेटिक अप्रोच के हैं, जो अभी हमने आपको बताया है, सोडू हॉबकिन। और आगे आइए, केयर्स भी इसी में आते हैं, सिंथेटिक अप्रोच में मानते हैं। केयर्स भी मानते हैं समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। केयर्स भी समाजशास्त्र को 4 हिस्सों में बांटते हैं, ह्यूमन एक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज और सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल कोड्स, ये सारी चीजें हैं। और इंकल्स ने भी समाजशास्त्र को कई हिस्सों में बांट करके दिखाया, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल में कंक्लूड कर देता हूं तो समाजशास्त्र में किस किस चीज का स्टडी होता है? परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, समाज, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, समिति, समुदाय, संस्था, उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, ये सारी चीजें हैं। रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विथ अदर सोशल साइंस, बहुत शॉर्ट में लेके चलना है, बहुत ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है इसमें। ये मैं रोके हुआ हूँ ताकि आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा लिखने पर ध्यान नहीं दीजिए। मैंने एक बात कहा, आप क्या क्या संबंध है आप देखिए, इतिहास से समाजशास्त्र का क्या संबंध है, बस एक लाइन आप समझ लीजिए कि इतिहास भी समाजशास्त्र ही है। देखिए, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इतिहास समाजशास्त्र क्या है? आज जो समाज है वही कल का इतिहास है। सिंपल में आप ये समझ लीजिए, या आप कह सकते हैं सामाजिक इतिहास है। और
जो घटनाएं आज के समाज में 2020 में या 21 में जो काम हो रहा है ना भारत में, वही 2030 में आज इतिहास बन जाएगा। तो यानी जो समाज होता है वही इतिहास हो जाता है बाद में। ये है इतिहास और समाज में फ़र्क। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है? समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में खास संबंध ये है कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जो अर्थशास्त्र है, जो आर्थिक पहलू है, वो समाज में ही होता है। जो भी एक चीज बताइए, उद्योग कहाँ लगता है? जंगल में तो नहीं लगेगा। गरीबी कहाँ आएगी? निर्धनता जंगल में तो नहीं आएगी भाई, सारा समाज के अंदर ही होता है। नगरीकरण, श्रम समस्या, श्रम कल्याण, जितनी भी चीजें हैं, दुकान तो समाज में ही खोलेंगे। तो कितना समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में रिलेशन काफी गहरा है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र सेम थिंग। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र में भी वैसा ही संबंध है। अब एक इसके संबंधों का आप समझिए, एक जो है राजनीतिक समाजशास्त्र करके एक हम लोगों के यहाँ पेपर होता है सोशियोलॉजी में, और साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। इन दोनों में इंटर रिलेशन को देखा जाता है। अब आप ये बताइए, जैसा समाज होगा वैसी ही तो राजनीति होगी। अगर भारतीय समाज को आप ये देखिए, धर्म पे राजनीति या जाति पे क्यों होती है? क्योंकि जैसा समाज है उसी तरह से राजनीति उभर के आती है। आपको जाति और धर्म के आधार पर बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो राजनीति और समाज का सांठगांठ है कि नहीं? आप ही तो राजनीति को चुनते हैं। नेता को कौन चुनता है? समाज चुनता है। तो समाज और राजनीति का इंटर रिलेशनशिप है। और आगे बढ़े, इसको ये बहुत क्या कह रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। इसमें समाजशास्त्र और मानव शास्त्र थोड़ा आप समझ लिए। सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इसको कहते हैं। इसको ट्विन सिस्टर कहा गया है। ट्विन सिस्टर इसको कहते हैं। क्रोबर ने इसको ट्विन सिस्टर के रूप में कहा है, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को। इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इंसान के इतिहास का दो हिस्सा है। इंसान के इतिहास का एक सामाजिक इतिहास है, एक जैविकीय इतिहास। आप समझ लीजिए कि इंसान जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन जेनेटिक्स को हम पढ़ते हैं। फिजिकल, देखिए एंथ्रोपोलॉजी भी 3 हिस्सों में है। एक पाँव उसका सोशोलॉजी में है और एक पाँव बायोलॉजी में है। तो कि इंसानों का उद्विकास कैसे हुआ, उस पर मेनली फोकस होता है। कैसे इंसान जो है प्रागैतिहासिक काल से आज तक जो है इंसान निएंडरथल से लेकर के होमोसेपियंस तक कैसे उद्विकास हुआ है, और इस उद्विकासी क्रम में कैसे हम संस्कृति के निर्माता हुए। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ें। ये बहुत इन सब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र मनोविज्ञान की जहाँ तक बात है, तो जिस प्रकार समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क का अध्ययन करता है। मानव के प्रेरणा का, मानव के लर्निंग हैबिट का, एटीट्यूड का, मनोविरीति का। मतलब एक इंडिविजुअल का स्टडी करता है साइकोलॉजी, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का स्टडी करता है सोशोलॉजी। तो इंडिविजुअल के बिना सोशियोलॉजी हो नहीं सकता। और एक और बात हम आपको बता दें, सोशल साइकोलॉजी करके हमारे यहाँ एक विषय होता है, सामाजिक मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं और सोशोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं। ये कॉमन विषय है। तो रिलेशनशिप हुआ ना, और इसकी वजह से और मजबूत हो जाता है रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ें, और इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। आगे आइए, समाज, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को लेकर के चलना चाहते हैं। समाज क्या है? तो समाज क्या है? आमतौर पे लोग मनुष्यों का समूह मानते हैं, लेकिन मनुष्यों का समूह नहीं है। देखिए, कॉमनली लोग मनुष्यों का समूह मानते हैं, लेकिन है क्या? ये सामाजिक संबंध है। समाज क्या है? सुनते हैं ना, समाजशास्त्र, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो असल क्या है? नेटवर्क है। तो चलिए इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। जिन्सबर्ग कहते हैं समाज व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच विशिष्ट संबंधों या व्यवहारों की विधियों का, देखिए विशिष्ट संबंध होते हैं, उनमें विधियों द्वारा एकता स्थापित की जाती है। तो जिन्सबर्ग की परिभाषा से क्या हुआ? क्लियर कि समाज सामाजिक संबंधों की प्रकृति में भिन्नता होने के कारण एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है, क्योंकि रिलेशनशिप अलग अलग होता है हर समाज में। और यही देखिए, एक ही बात है, लेकिन सारे वैज्ञानिक उसको अलग अलग अंदाज में कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 1-2 वैज्ञानिक का आपके पास होना चाहिए रेफरेंस, संदर्भ। जैसे मैकाइवर पेज है, सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं।
आगे बढ़िए। तो समाज की उपर्युक्त परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि ये संबंधों का जाल है और ये संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, विशिष्ट संस्कृति होती है। आगे आइए, व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करती है और क्या कि समाज केवल व्यक्तियों का संग्रह मात्र नहीं है बल्कि संबंध है, संरचना, संस्था, रीति रिवाज, प्रणालियां पाई जाती है। अब आप आगे देखिए, समाज के प्रमुख आधार क्या है? रीति रिवाज पहला है। मैकाइवर पेज ने, ये है मैकाइवर पेज, आप इसको ये मैकाइवर पेज हैं। मैकाइवर पेज से आप कहते हैं कि समाज के 7 आधार हैं, 7 आधार उन्होंने बताया समाज के। और चलिए मैं थोड़ा कलर भी चेंज करता हूँ क्योंकि एक ही कलर से आप बोर भी हो जाते हैं। तो समाज के क्या क्या है? एक तो है रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज जरूरी है समाज में। अरे रीति रिवाज, खान पान, उठना बैठना, ये सारी चीजें, वेशभूषा जानते नहीं है। प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब कार्य प्रणाली, नियम, तौर तरीका, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूं उसको आप नोट करेंगे, जैसे नियम, तौर तरीका। अधिकार है, अधिकार का मतलब सत्ता, ताकत, पावर, किसी न किसी के पास पावर होता है समाज में। पारस्परिक सहायता, एक दूसरे को करते हैं। समूह विभाग, ग्रुपिंग एंड डिवीजन, समाज में समूह और उप समूह होते हैं बहुत सारे। मानव व्यवहार पे कंट्रोल होता है समाज में, नियंत्रण होता है। आप जाके सीधे कहीं, ऐसा नहीं कि फूल तोड़ लीजिएगा किसी का, या सीधे जा करके रोड पे जैसे तैसे नहीं चलिएगा, कुछ लिबर्टी होती है समाज में। ये समाज में 7 विशेषता बताया है इसने, मैकाइवर पेज ने। और चलिए आगे, समाज की विशेषता क्या क्या है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और आप लोग अपना काम करें, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि इस तरह की वीडियो बने। तो पहला है अमूर्तता। अमूर्तता का मतलब समाज दिखता नहीं है। बस आगे बढ़िए, पारस्परिक जागरूकता, समाज में एक दूसरे के प्रति वो जागरूक होते हैं। हमको पता होता है कि सामने क्या है, कुत्ता है कि इंसान है। जागरूकता का मतलब ये है, कुत्ता को नहीं पता होता है कि वो इंसान है कि जान है, वो जानता है कोई है। चलिए आगे बढ़िए, समानता एवं भिन्नता। समाज में समानता और भिन्नता होती है, कोई समान भी होता है, कोई में डिफरेंसेस भी होती है, लाइकनेस और डिफरेंसेस होता है सोसाइटी में। आगे आइए, इसको मैं थोड़ा, इसको पॉज करके आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नोट करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, सिर्फ पॉइंट नोट कीजिएगा और मेन पॉइंट। इंटरडिपेंडेंस, अन्योन्य आश्रित। समाज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है व्यक्ति। या जैसे कोई इंजीनियर है और कोई डॉक्टर है, तो किसी को मकान बनवाना है तो इंजीनियर साहब के पास जाएंगे, भाई बिना इंजीनियर के नहीं बनेगा। लेकिन किसी को इलाज की जरूरत है तो भाई डॉक्टर की जरूरत है। तो कैसे इंटर रिलेशनशिप है? शिक्षा की जरूरत है तो भाई टीचर के पास जाएंगे ना, बस ऐसे ही है। और आगे बढ़िए, सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में कोऑपरेशन भी है, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, लड़ते भी हैं। कभी कभी हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं और कभी कभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरी जाति से लड़ाई भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। सहयोग को 2 प्रकार में बांटा है मैकाइवर पेज ने, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। ये जो लिखा हुआ अप्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। संघर्ष भी उसी तरह 2 हिस्से में बांटा है मैकाइवर पेज ने, अप्रत्यक्ष संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष। ये मेन फोकस है, इसको आप जरूर नोट किया करेंगे। और समाज में, समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जो जानवर हैं उनमें भी समाज होते हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनके नियम बहुत सरल होते हैं। परिवर्तनशीलता है, समाज परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं हमेशा एक जैसा होता है कि जो दादाजी जो कर रहे थे जातिवाद, वो चलता नहीं रहेगा, बदलेगा। बच्चे नहीं मानते हैं। समाज के प्रकार एवं उदाहरण, आदिम समाज। आदिम समाज जान लें, उसमें सरल विभाजन नहीं होता है, बहुत सरल होता है, और ये है। और सरल और परंपरागत समाज, आदिम से थोड़ा आगे बढ़िए, जो गांव में है, गांव वाला समाज समझने के लिए उसको आप, वहाँ टेक्नोलॉजी कम होता है, सिंपल सोसाइटी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा विकास कम होता है। जैसे आप गांव से जब शहर में आते हैं, अभी की हालत है। और जटिल और आधुनिक समाज वो समाज है जैसे आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, देहरादून, पटना, इलाहाबाद में हैं और एकदम डेवलप जगह पे आप पहुंच गए हैं, तो ये जटिल समाज है। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होता है। सेंट साइमन ने समाज के, ये काम आने वाला है, नेट में आता है। सेंट साइमन ने समाज के 3 प्रकार बताए हैं, मिलिट्री, लीगल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगस्ट कॉम्ट ने समाज को 3 हिस्से में बांटा, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी।
यानी के थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। आगे आइए समुदाय। अब समुदाय को आप समझिए, समुदाय क्या है। ऐसे तो आप जितने भी लेक्चर हैं, अलग अलग लेक्चर जो क्या कहते हैं क्लासरूम लेक्चर है, उसको आप ज़रूर सुनेंगे और इससे आप पॉइंट नोट करेंगे। तो चलिए समुदाय में क्या कहते हैं। समुदाय में सामुदायिक भावना होती है। एक क्षेत्र में जब रहते हैं आप, जहाँ पे वो समुदाय होता है, उसमें क्षेत्र आता है। समुदाय में क्षेत्र आता है। ये अंग्रेजी के शब्द कम्युनिटी से लिया हुआ है। कॉम प्लस, जो लैटिन वर्ड है कॉम प्लस म्यूनिस से बना है, ठीक है। कॉम का अर्थ है टुगेदर, कॉम का अर्थ है टुगेदर, अब म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, एक दूसरे की सेवा करते हैं हम। देखिए कॉम का अर्थ है टुगेदर, अब म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, एक दूसरे के काम आते हैं। तो ये है, बोगार्डस ने जो है 3 तत्वों की चर्चा की, सामाजिक समूह, निश्चित क्षेत्र और हम की भावना। तो ध्यान रखिएगा, बोगार्डस की बात आप लिख लेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो। तो ये साहब बोगार्डस साहब ने 3 बातों का उल्लेख किया है। आगे आए, ज़्यादा विद्वानों को आप देख ले एक नज़र, लेकिन असल चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट। अब समुदाय की क्या क्या विशेषता परिभाषा के आधार पे है। देखिए निश्चित भूभाग, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। समुदाय का निश्चित भूभाग होता है, हम की भावना होती है, पारस्परिक निर्भरता होती है, ये सब समुदाय में खास होती है। समुदाय के अंदर जीवन के समस्त पहलुओं का संगठन, इनकी एक सामान्य संस्कृति होती है। ये सब नोट कर लीजिएगा, जो एक लाइन वाला पॉइंट। इसके आदर्श मूल भी समान ही होते हैं। समुदाय की विशेषता आप देख ले एक नज़र। समुदाय की विशेषता में देखिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो आपको बताया, एक जैसे मान लिया भानियावाला, देहरादून, जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, एक निश्चित क्षेत्र है। जैसे भारत, अगर मान लीजिए वर्ल्ड में देखें तो भारत, तो इसका अपने एक निश्चित क्षेत्र होता है। और उसके बाद सामुदायिक भावना, जब निश्चित क्षेत्र वालों के लोग एक आपस में एक फीलिंग भी होती है, उनके अंदर एक फीलिंग होती है, सामुदायिक भावना से जुड़े होते हैं आपस में। इसको आप नोट कर लीजिए, हम की भावना होती है, हम की भावना। ये तीसरा है, ये नेट में आमतौर पे आता है, इस तरह का छांटने के लिए आता है। चलिए आगे आइए, निर्भरता की भावना, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। एक दूसरे की बहन की शादी में, बेटी की शादी में एक दूसरे को रहना पड़ता है, कहते हैं ना समाज के लोग हैं। आगे आइए, व्यक्तियों का समूह है, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी का जीवन अलग होता है और गरीब का जीवन होता है। एक ज्योग्राफी में एक जैसी संस्कृति होती है, खान पान, तौर तरीका, विवाह एक ही जैसा होता है। तो सामान्य लाइफ होता है समुदाय में, सबके लिए सामान्य नियम होता है। कॉमन जो है नियम भी सबके लिए कॉमन होता है। तो ये चीज़ है। आगे आइए, विशिष्ट संस्कृति होती है, स्पेसिफिक कल्चर होता है और लोगों से डिफरेंट। स्पेसिफिक इस सेंस में कि मान लिया कि देहरादून है और इलाहाबाद है, तो देहरादून की अपनी संस्कृति स्पेसिफिक होगी, देहरादून अपना एक कम्युनिटी है और इलाहाबाद एक अलग कम्युनिटी है। सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण, जैसे बंदीगिरी है, ये सीमावर्ती समुदाय में कहलाती है और इनका विकास स्वतः नहीं होता बस, लेकिन सवाल ये है, इनका विकास स्वतः नहीं होता, बट जो समुदाय है उसका विकास होता है। बंदीगिरी की सदस्यता अस्थायी होती है, जैसे जबकि और समुदाय की सदस्यता स्थायी होती है। ये सब कुछ फर्क है। आगे आइए, पड़ोस भी समुदाय है, जिसमें आप रहते हैं, वो पड़ोस आपका समुदाय है। और आगे बढ़िए, जाति को भी समुदाय माना जाता है कई बार, लेकिन जातिवाद समुदाय इसलिए नहीं है क्योंकि जातिवाद की एक भावना है। बट एक जाति कई बार एक साथ रहते हैं, लेकिन भावना उसके अंदर तो होती है, क्योंकि जातिवाद की भावना तो होती है, बट एक क्षेत्र में नहीं रहते, तो इसलिए जाति को समुदाय मानना थोड़ा मुश्किल काम है। आगे आइए, समिति। चलिए समिति भी क्लियर ही कर देते हैं। तो समिति क्या है, विशेष लक्ष्य के लिए जब आप कोई काम करते हैं, विशेष लक्ष्य होता है, व्यक्तिगत प्रयास। देखिए व्यक्तिगत प्रयास है और संघर्ष है, पर आवश्यकता की पूर्ति है, सहयोग भी करते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब जैसे मान लिया 4-5 विद्यार्थी मिलकर के IAS बनना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या MA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BA की, एक खास लक्ष्य के लिए, तो वो समिति है। अनेक वैज्ञानिकों का एक राय देख लेते हैं।
जिन्सबर्ग ने लिखा है सामाजिक समिति सामाजिक व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे को सहयोग कर अपने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन बना लेते हैं। मतलब विशिष्ट उद्देश्य महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए हर जगह गिलिन एंड गिलिन ने भी कहा विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति। तो देखिए वैज्ञानिक क्या करते हैं कि अलग अलग भाषा में एक ही बात को सब उसी बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे मैकइवर केपेज कहते हैं, देखिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति मिल के काम करते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। तो एक ही चीज उद्देश्य असल है, एक उद्देश्य के लिए आप इकट्ठा होते हैं। मान लो आप खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, कोई विशेष काम के लिए एक साथ जब आप इकट्ठा होते हैं तो वो समिति होती है। अब समिति की विशेषता देख लीजिए, समिति एक निश्चित उद्देश्य का होता है, ऐसे है स्पेसिफिक पर्पस। ये है, इसको इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, 2-3 लाइन नोट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। नेट के लिए भी है ये सब, नेट के पॉइंट से भी आईएएस पीसीएस में भी काम आने वाला है, आईएएस में भी आता है क्वेश्चन। वॉलंटरी मेंबरशिप होता है। देखिए उधर जो आप कम्युनिटी देखे समुदाय में मेंबरशिप कंपलसरी है, अनिवार्य है, आप वहीं के हैं। यहाँ ऐच्छिक है। अरे भाई आप जहाँ पैदा हुए वो तो इच्छा से नहीं पैदा हुए, तो मजबूरी थी आपकी, यानी आवश्यक है, वहाँ पैदा ही हुए, तो वो लोग सब आपके समुदाय के हैं। लेकिन ये आप इच्छा से लोगों के दोस्त बने, लोगों के साथ मदद कर रहे हैं, तो ऐच्छिक है। उसके बाद क्या करें, सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध मतलब बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, पारिवारिक सदस्य की तरह नहीं होते, औपचारिकता होती है, ठीक है, नियम कानून होता है बीच में। उसके बाद अस्थायी नेचर होता है, जैसे आपका लक्ष्य पूरा हो गया आप एक दूसरे को छोड़ देते हैं। समिति एक संगठित समूह है, ये सब पॉइंट आप नोट कर लें। विचार पूर्वक संगठन है, कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशन है। समिति ऐसा नहीं है कि धोखे से बन गया है, मूर्त संगठन है, दिखता है। हायरार्की ऑफ स्टेटस एंड पावर, इसमें एक व्यक्ति पावरफुल होता है, उससे कम होता है, उससे कम होता है, ये चीजें होता है। जैसे मान लो कोई पार्टी है तो वो भी एक समिति है। अब पार्टी में कोई सचिव होता है, कोई अध्यक्ष होता है, तो हुआ ना। नाम और प्रतीक भी होता है किसी किसी समिति का, आपने नाम रख लिया या कोई समिति बनाया उसका नाम है। आगे आइए, समिति साधन है, साधन नहीं। साधन है मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन है, वो लक्ष्य नहीं है, वहां बैठ जाए नहीं जाना है। बल्कि आईएएस, मान लीजिए आईएएस की तैयारी करने के लिए समिति बनाए आप, तो आईएएस बनना चाह रहे हैं ना, वो जो लड़के हैं जो आपके साथ मिलजुल के रह रहे हैं वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आईएएस है, तो वो साधन है। जब आपके आईएएस आप बन जाएंगे तो उन दोस्तों के साथ आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि वो समिति के सदस्य है। और ये समिति का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। और परिवार में नेक्स्ट डे परिवार का कर लूँगा, क्योंकि ये परिवार आ रहा है। इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी भी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या जाना। समाज शास्त्र क्या है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या जाना है। तो ये एक बेहतरीन मेथड है, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इसके साथ साथ आप जो लेक्चर है, क्लास लेक्चर है, या जो लेक्चर हम देते हैं बिना पॉइंट्स के, उसको आप कितना ग्रास्प कर पाते हैं, वो असल है पढ़ाई। ये सब नई टेक्नोलॉजी है, इससे क्या है कि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रुक जाता है। तो हम लोगों ने समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, समाज की अवधारणा विशेषता, समाज के प्रमुख तत्व, समाज की विशेषताएं, समाज के प्रकार, समुदाय की विशेषता, सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण, समिति का अर्थ एवं परिभाषा जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे संस्था, सामाजिक समूह, परिवार, ये परिस्थिति, जितना हो पाएगा आधे घंटे का रखते हैं प्रोग्राम। ये किताब मेरे द्वारा ही लिखी गई, अमेज़न पर अवेलेबल है, किताब भी आप ले सकते हैं। ये किताब वैसे आपको तो यहाँ अवेलेबल है ही, ये कंप्लीट बुक है। तो चलिए धन्यवाद। हाँ, आप लोगों से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट हैं उनका कोऑपरेट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको बताइए, क्योंकि मैं अब नए पैटर्न पे आ गया हूँ। और इसके साथ साथ जो मेन लेक्चर है उसको सुनना आप नहीं भूलेंगे,
उस लेक्चर को सुनेंगे, ये चीज़ है। और ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियल है जो IAS PCS की भी तैयारी कर रहे हैं, BA MA की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं होलिस्टिक अप्रोच से ले करके चल रहा हूँ। पढ़ाई जो है ना संपूर्णता में होती है, ऐसा नहीं होती है कि BA के लिए समाजशास्त्र का परिचय अलग और MA के लिए अलग। सोशियस और लोगस क्वेश्चन IAS में भी आता है, नेट में भी आता है, BA में भी आता है कि समाजशास्त्र की उद्भव कैसे हुई, तो सबके लिए आप एक साथ पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।